खाना जो है ना, हमारी जो गति की एक ज़रूरत भी है खाना हमारी, लेकिन एक रुकावट भी बहुत बड़ी है। 90% जो हम खाते हैं ना, वो एक्स्ट्रा खाते हैं, और हमारा पूरा शरीर की जो एनर्जी है वो हमारी ग्रोथ में नहीं लगती है, उसको पचाने में ही लग जाती है। सारा दिन बस खाते रहते। जितना ज़्यादा खाएंगे ना, उतना यूँ समझ लीजिए नीचे की तरफ जाएंगे, अधोगति होगी। जितना कम खाएंगे उतने हल्के होते जाएंगे और ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रभु की तरफ जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है। लोग है ना, पता क्या सोचते हैं कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा, ठीक है ना, तब मुझे अध्यात्म की ज़रूरत है। तब तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्या अध्यात्म का करना है। अध्यात्म की ज़रूरत जो है ना, बचपन से ही शुरू हो जाती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जवानी में। जब आप अपनी जवानी के पीक पे होते हैं ना, उस टाइम पर अगर आप आध्यात्मिक हो जाए ना, मैं सही में बता रहा हूँ, संसार में पता नहीं क्या कर सकते हैं आप, सब उलट पुलट कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, हमें अध्यात्म की पहचान ही नहीं होती, और हम ऐसे उलझे रहते हैं उस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जीवन जो है ना, आपको 400% जीना है, 400%। 200% सांसारिक जीवन और 200% आध्यात्मिक जीवन। अब 200% क्यों नहीं बोल रहा मैं, 400% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 100% जीवन का मतलब होता है कि मैं जो कर रहा हूं ना, मेरा काम चल जाए, तो 100% हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ काम नहीं चलाना, सांसारिक जीवन में भाई पेट भर जाए, कपड़े मिल जाए, घर मिल जाए, ठीक है, बच्चे सुख सुविधाओं में रहें, 100% हो गया है ना, ये तो मतलब मेरा काम चल गया। लेकिन मैं कहता हूं काम नहीं चलना, काम नहीं चलाना, सिर्फ मुझे एक्सेल करना है, मुझे और एक्स्ट्रा जाना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो वो जो सांसारिक जीवन है ना, वो 200% है। 100% काम चलाना और 100% एक्स्ट्रा जाना। ऐसे ही 200% आध्यात्मिक जीवन जीना है। 100% मतलब एक श्रद्धा और समर्पण प्रभु के ऊपर रहे, ठीक है। और 200% का मतलब क्या हो जाता है कि मेरा 100% ही कि सरेंडर हो जाए, कि कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है, कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, अब कोई आदमी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। वो जो दुख है ना, दुख है वो क्यों होता है हमें? है जी, वो दुख क्यों होता है? क्योंकि हमें प्रभु के ऊपर जो है ना समर्पण नहीं है, इसीलिए दुख होता है। जिसको समर्पण हो गया उसको दुख हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा मुझे बताइए? दुख और पीड़ा जहां पर है वहां प्रभु नहीं है, और जहां प्रभु है वहां पर दुख और पीड़ा हो ही नहीं सकते। इसको समझने की कोशिश करिए पहले, क्योंकि जब इसका मतलब हम मानते तो हैं, विश्वास करते हैं, पर समर्पण नहीं है। क्योंकि अगर उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है, जैसे मान लो गए आपने पानी के लिए भी नहीं पूछा, ठीक है, उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी, ठीक है, उसने पानी के लिए नहीं पूछा, इसका कारण वो नहीं है, वो है कि वो यहां का पानी भी नहीं पिलाना चाहता। देखो सोच देखो ना, एकदम डिफरेंस आ गया। नहीं तो मेरे मन में उसके प्रति क्या पैदा हो रहा था? नफरत पैदा हो रही थी उसके कारण, जो है ना मुझे, कि उसने मेरे का पानी, उसने मुझे गाली दी। गाली उसने नहीं दी है, गाली उसने दिलवाई है। तो जब ये भाव पैदा हमारे अंदर होता है ना, तो फिर हमारे अंदर प्रेम का भाव अपने आप आ जाता है, कंप्लेंट सारी खत्म हो जाती है, और तब हमें यूं लगता है कि कोई ना तो कोई कारण होगा
कोई ना तो कोई कारण होगा। वो बोलते हैं ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई ना कोई तो कारण होगा। एक बूंद मेरी प्यास है, सारा सागर मेरे पास है, सारा सागर मेरे पास है, फिर भी प्यासा हूं मैं। जैसे समुद्र में होता है ना, पानी पीने लायक नहीं होता, ठीक है ना, सारा सागर मेरे पास है लेकिन मैं पी नहीं सकता उसको, सारा है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीवन में है ना बहुत कुछ है, मुझे जानना होगा। और जानेंगे कहाँ से, कैसे जानेंगे? सिर्फ एक ही रास्ता है, बातों से नहीं जान सकते। एक ही रास्ता है जानने का कि बोलो, मुझे अपने भीतर जाना होगा, अपने अंदर जाना होगा। और बस यही हमने यहाँ करना है।